गुड मॉर्निंग क्लास 4। चलिए अपना हिंदी ग्रामर की बुक खोलिए सभी बच्चे। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। आपकी क्लास 4 देखिए, आपकी बुक का नाम है व्याकरण परिचय से ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले विषय सूची देखते हैं। देखिए PA1 में आपके 1 to 5 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर आपका भाषा एवं व्याकरण पार्ट 1 में करा दिया है। वर्ड और मात्राएं पार्ट 2 में करा दिया है। शब्द और वाक्य आज हम आपको शब्द और वाक्य पार्ट 3 में कराएंगे। ठीक है, चैप्टर 3 आज हम आपको पढ़ाएंगे। 2 पार्ट हम आपको करा चुके हैं, शब्द और वाक्य आज पार्ट 3 में आपको पढ़ाएंगे। पेज नंबर 14 पर आपको पार्ट 3 मिल जाएगा, इसे ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए पेज नंबर 14 पर आपको दिया हुआ है शब्द और वाक्य, इसे ओपन कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ मैं शो कर देती हूँ पार्ट 3। चैप्टर 3 है आपका शब्द और वाक्य। शब्द बोलते हैं वर्ड को और वाक्य बोलते हैं सेंटेंस को। अब हम देखेंगे शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ड होते हैं। क्या क्या कह रहे हैं इस लाइन में कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, 44 होते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इन्हीं वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, शब्द मिलते हैं। जब ये मिल जाते हैं, ये वर्ड आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड को जोड़ते हैं तो क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो देखिए पा बना हुआ है, त्रिशूल बना, तो ये पत्र बन गया। हाला हल, नाला नल, माटारा मटर। उपयुक्त चित्रों में वर्ड पा प्लस त्रा को मिलाकर पत्र, हा प्लस ला को मिलाकर हल, ना प्लस ला को मिलाकर नल, माटारा को मिलाकर मटर शब्द बनाया गया। इस प्रकार हमने जाना कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हमने क्या जाना है इसमें, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से हम शब्द बनाते हैं। ठीक है, परिभाषा देखिए, शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वर्ड, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों के भेद देखिए, जब हम 2 या 2 से ज्यादा वर्णों को मिलाएंगे, उसका कोई सार्थक मेल, सार्थक बोलते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, सार्थक का मीनिंग होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो। जिसका 2 या 2 से वर्णों को हम मिला दिया, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो वो शब्द नहीं बनेगा। जब तक उसको हम कोई उसका अर्थ बाहर नहीं आएगा। जब 2 या 2 से ज्यादा वर्णों को मिलाएंगे तो क्या होगा, जब उसका अर्थ बाहर आता तब वो शब्द बनता है। ये नहीं कि नाला नल ला नल लन कर देंगे तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं आता। शब्द तो तब भी मिले हैं जब हमने ना ला नल को मिलाया है, तो वो क्या बना है, नल बना है, तो उसका कोई अर्थ निकल कर आ रहा है, नल इसे बोलते हैं। ठीक है, अब नीचे देखिए शब्दों के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड। हिंदी व्याकरण में शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द यूजफुल वर्ड, निरर्थक शब्द अनयूजफुल वर्ड। हिंदी व्याकरण में कितने होते हैं, शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक, यूजफुल अनयूजफुल। अब पहले पढ़ेंगे यूजफुल के बारे में, सार्थक शब्द के बारे में। वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। वर्णों का ऐसा मेल जिससे कोई ना कोई, जब वर्ण हम आपस में मिलाएंगे, जब शब्द बनेगा, उससे कोई ना कोई अर्थ बाहर आए तो हम उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कामाला कमल, थर्मस सड़क। ठीक है, अब देखिए निरर्थक शब्द, अनयूजफुल वर्ड, वर्ड के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मलक, सरमत, कड़स। ठीक है, देखिए मलक का जो कलम था, यहाँ मलक हो गया तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। निरर्थक शब्द वो होते हैं जब हम 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को वर्णों को जोड़ देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब बाहर नहीं आता है। हमने यहाँ वर्णों को जोड़ तो दिया है मलक में, लेकिन क्या हुआ है, इसका कोई मतलब बाहर नहीं आ रहा, तो ये शब्द नहीं कहलाएंगे। ठीक है, वर्ण और शब्द में अंतर देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, का, खा, गा। क्या है, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा पार्ट होता है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। जबकि वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और हम शब्दों के टुकड़े कर सकते हैं। क्या कह रहा है ये, जबकि क्या है इसमें, जब हम शब्द किससे बनता है, वर्णों से ही बनते हैं, लेकिन वर्ण के हम टुकड़े कर सकते हैं। जैसे छाता, दीवार। देखिए शब्द देखिए, छाता है, वर्ण देखिए हमने करा है छा, बड़ा आता, बड़ा, इसके जो हो गए टुकड़े, दीवार के भी हमने टुकड़े कर दिए। इसी वजह से वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, शब्द के टुकड़े हो सकते हैं। यही अंतर है वर्ण और शब्द में। वाक्य देखिए, चारू खाना खा रही है,
ठीक है। उपर्युक्त वाक्य चारू खाना खा रही है में 5 शब्दों का प्रयोग करके एक शुद्ध वाक्य बनाया गया है। इसमें क्या है, 5 शब्दों को मिलाकर एक शुद्ध वाक्य बनाया, परंतु इन्हीं शब्दों को उलट दें, जैसे चारू रही है खाना खा, तो ये अशुद्ध वाक्य बन जाएगा, जिससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। क्या कह रहे हैं इसमें, यही हमारा जिस तरीके से वर्ड और शब्द में अंतर था यही इसमें है। जैसे चारू खाना खा रही है, इससे तो हमें पता चल रहा है क्या कह रहे हैं ये वाक्य कि चारू खाना खा रही है। अब हम इसको उलट दें कि चारू रही है खाना खा, तो इससे तो कुछ अशुद्ध हो गया, ये तो वाक्य ही नहीं बना सही से। तो क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा जब हम शब्दों को जोड़ते हैं, इसमें हम जब 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को जोड़ेंगे, इसका कोई सार्थक मेल हो, यानी मतलब निकल कर बाहर आ रहा सो अशुद्ध हो, तो उसी को हम वाक्य कहते हैं। देखिए, इस प्रकार हमने जाना कि शब्दों के सही मेल से ही शुद्ध वाक्य बनता है। हमने क्या जाना है इससे कि हमने जाना कि शब्दों को सही मेल से ही एक शुद्ध वाक्य बनता है। अब वाक्य की परिभाषा देखिए, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य विधेय। देखिए, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट उद्देश्य को बोलते हैं और विधेय बोलते हैं प्रेडिकेट को। ठीक है, हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में, वही हिंदी में सब्जेक्ट को उद्देश्य बोलेंगे और विधेय को प्रेडिकेट। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये वाक्य दिया है, इसमें आपको उद्देश्य बताएं और विधेय। उद्देश्य बोलते हैं आपके जिसके बारे में हम बात करते हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम इसमें, पिताजी के बारे में। तो उद्देश्य हमारा क्या है, इसमें पिताजी हैं। ठीक है, और किस पर ऐसा पढ़ रहा है, इसमें अखबार पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट को निकाल के जो उद्देश्य को निकाल कर बचता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, माँ खाना बना रही है, तो माँ हमारा क्या है, माँ के बारे में बात हो रही है, तो माँ उद्देश्य और खाना बना रही है। अब देखिए 3 है, गाय घास चर रही है, तो गाय गाय के बारे में बात हो रही है, क्या कर रही है, वो घास चर रही है। मैंने किताब पढ़ ली है, तो मैंने पढ़ी है, तो मैं उसमें क्या हूँ, उद्देश्य हूँ, और किताब पढ़ ली है, ये है हमारा विधेय। वाक्य में जिनके विषय में बात करते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहते हैं उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या सीखा है इस चैप्टर में। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों को ही ज्ञान दिया जाता है। व्याकरण में क्या होता है, ग्रामर में आपके सार्थक शब्दों को, यानी जिनका कोई मतलब होता है उसको ही ज्ञान दिया जाता है। प्रत्येक वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का वर्णन होता है। किसी वाक्य में व्यक्ति का भी होता है, वस्तु का भी होता है, स्थान का वर्णन होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। प्रत्येक वाक्य का एक अर्थ होता है, हर वाक्य का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। प्रत्येक वाक्य अनेक शब्द पदों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पार्ट 3 हमारा भी चल रहा है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। देखिए मैंने एक्सरसाइज फिल करके रखी है, मैं आपको पढ़कर एक बार बता देती हूँ। सभी बच्चे पेंसिल ले लें, अपनी बुक्स पर वीडियो देखकर अपने टिक करते रहें। ठीक है, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाना है, जो सही है उस पर आपको राइट का चिन्ह लगाना है। वर्णों के मेल से बनते हैं, वर्णों के मेल से क्या बनते हैं, मैंने आपको बताया कि चैप्टर में वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द, वाक्य, विचार, इनमें से कोई नहीं। तो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, तो आ यानी शब्द पर राइट कर दीजिए। ठीक, अब देखिए खास जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है वह कहलाते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ बाहर आता है, निरर्थक कहलाता है या सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो सार्थक शब्द पे आप राइट कर दीजिए सभी बच्चे। अब गा है हमारा, केवल सार्थक शब्दों का ज्ञान कराता या कराती है शब्दार्थ, व्याकरण, भाषा, आ वा बा दोनों। तो व्याकरण कराती है ज्ञान, तो व्याकरण यानी बा वाले ऑप्शन पर राइट कर दीजिए। ठीक है, ये हो गए हमारे विकल्प, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह हमने लगा दिए। अब सेकंड है हमारा, सही कथन के आगे राइट तथा गलत कथन के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। ठीक है, इसमें बुक बना हुआ है, यानी आप ये भी आपको बुक पर ही रखना है, कॉपी पर नहीं करना है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, ये भी आपका बुक मैंने लिख रखा है, तो यहाँ पर आपको ये भी बुक पर ही करना है। अब है आपका कहा है, सही कथन के आगे राइट तथा गलत कथन के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। जो आपका सही है उसको सामने आपको राइट करना है, जो गलत है उसको सामने रॉन्ग। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये आपके राइट है, 44 होते हैं। फर्स्ट आपका राइट है, राइट करिए। फिर है 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, ये भी आपका राइट है, इसे भी राइट करिए। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है, नहीं वर्ण होती है, तो इसे रॉन्ग करिए, थर्ड आपका रॉन्ग है। नर्तक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं, ये भी आपका रॉन्ग है, इसे भी रॉन्ग करिए। फर्स्ट में राइट, सेकंड में राइट, थर्ड में रॉन्ग, फोर्थ में भी रॉन्ग। ठीक है, अब अपनी फिल इन द ब्लैंक्स निकाल लीजिए, यानी सही उद्देश्य चुनकर वाक्य पूरा कीजिए।
ठीक है। अब हमारा दिया यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, यहाँ हमें फिल करना है इनमें से। देखिए आपको है डैश में ठंड लगती है, ठंड हमें कब लगती है? सर्दियों में। तो यहाँ सर्दी ऑप्शन दिया हुआ है ऊपर सर्दियों, तो उस पर हमें 1 लिखना है और यहाँ फिल कर देना है सर्दियों। तो सभी बच्चे सर्दियों लिखिए, इसी से देखकर ऊपर ऑप्शन में से सर्दियों देखकर आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर खाए हमारे डैश राम के भाई थे, तो राम के भाई कौन थे? लक्ष्मण थे। तो लक्ष्मण आपको ऊपर ऑप्शन में दिया हुआ है, लक्ष्मण को यहाँ से 2 लिखिए यहाँ पर लक्ष्मण के ऊपर और यहाँ से फिल कर दीजिए। ठीक है। अब हमारा गाय है डैश धीरे धीरे चलता है, तो कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो कछुए पर 3 लिख दीजिए आप, 3 नंबर लिखिए और यहाँ फिल कर दीजिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। और 4 है हमारा डैश कपड़े सिलता है, कपड़े कौन सिलता है? दर्जी। तो दर्जी आपको पहले ही दिए रखा है, तो इस पर 4 लिखिए और यहाँ फिल करिए दर्जी। फिर आपको डैश कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पढ़ा कौन था? कक्षा में कौन पढ़ाता है क्लास में? अध्यापक। तो अध्यापक आपको दिया हुआ है ऊपर, उस पर 5 लिखिए और यहाँ पर उसे फिल कर दीजिए। ठीक है। आपको फर्स्ट है सर्दियों, सेकंड है लक्ष्मण, थर्ड है कछुआ, फिर 4 है दर्जी, फिर 5th है अध्यापक। तो सभी बच्चे यहाँ पर अपने ये भी बुक पर ही लिखेंगे करेंगे, कॉपी पर कोई नहीं करेगा। ठीक है। अब आपको नीचे 4 है, नीचे कुछ अधूरे शब्दों के प्रथम वर्ड दिए गए हैं, चित्र देखकर शब्दों को पूरा कीजिए। आपको प्रथम यानी पहले वो दिए हुए हैं वर्ड, उसको आपको बाद के वर्ड देखकर आपको कंप्लीट करना है। ये भी आपको बुक पर ही रखना है। देखिए मैंने बुक लिख रखा है यहाँ पर। तो आपके चित्र दी है पतंग की, तो आपको पा दिया था, हमें ता और गा बनाना है। फिर चंद्र बिंदी लगा दिएगा, चंद्र बिंदी नहीं बिंदु लगा दिएगा सिर्फ। पतंग हो गया। अब देखिए बादल दिए हुए हैं आपको चित्र, यहाँ पर आपको उसको वर्ड लिखना है। बा का डंडा तो आपके पास लिखा हुआ था, दा और ला आपको बनाना है, तो बादल हो जाएगा। ये किस चीज की पिक्चर दी है आपको? चित्र आपको दिया हुआ है किरणों का, ये किरण बाहर आ रही है निकल कर। तो चित्र आपको का पे छोटी ई की मात्रा की तो लिखा हुआ था, रा और ना आपको बनाना है किरण। यहाँ आपको साबुन की पिक्चर दी हुई है, तो सा पे आकर डंडा सा तो लिखा हुआ था, बा पे छोटे ऊ की मात्रा बू, नान बुन, साबुन लिखना है। फिर आपको दिया हुआ है यहाँ पर रोशनी की पिक्चर, तो यहाँ पर देखते रा पे ओ की मात्रा रो लिखा हुआ है, शाह आपको बनाना है, ना पे बड़ी ई की मात्रा बनानी है, तो रोशनी। फर्स्ट आपको बना है पतंग, फिर बादल, फिर किरण, फिर साबुन, फिर रोशनी। ये भी आपको बुक पर ही रखना है। ठीक है। आपका 5 है निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग अलग कीजिए। जो आपका इसमें उद्देश्य है उसको और उद्देश्य के नीचे लिखना है, जो विधेय है वो विधेय में लिखना है। ठीक है। अंकिता गीत गा रही है, तो इसमें क्या है? उद्देश्य क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? अंकिता के बारे में। तो अंकिता यहाँ फिल करेंगे और गीत गा रही है यहाँ लिख देंगे। तो देखिए लिखिए मैंने लिखा है यहाँ पर अंकिता और गीत गा रही है, क्योंकि ये विधेय है। पंडित जी हवन कर रहे हैं, तो पंडित जी लिखेंगे उद्देश्य में, हवन कर रहे हैं विधेय में लिखेंगे। लिखिए। फिर लिखेंगे गाय राहुल नाच रहा है, राहुल लिखेंगे उद्देश्य के नीचे और नाच रहा है विधेय पे। ठीक है। माँ खाना बना रही है, तो माँ हमारी उद्देश्य है, विधेय हमारी खाना बना रही है। सभी बच्चे लिख लें अपना, ये भी आपको बुक पर ही रखने हैं। ठीक है। अंकिता आपके उद्देश्य, गीत गा रही है विधेय। पंडित जी आपके उद्देश्य है, हवन कर रहे हैं विधेय है। राहुल आपका उद्देश्य है, नाच रहा है, ये आपका विधेय है। माँ आपके उद्देश्य है, खाना बना रही है, ये आपका विधेय है। ठीक है। ये आपको बुक पर ही रखना है। अब नीचे दिया है निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो आपके ये शब्द दिए हैं इनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। ठीक है। आप जैसे आप उर्दू में जुमले करते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, इंग्लिश में इसी तरीके से आपको करना है। तो आपका फर्स्ट दिया हुआ है नल, नाला नल दिया हुआ है। तो देखिए मैंने बनाया है फर्स्ट, नल से हम पानी लेते हैं, नल से हम पानी लेते हैं। तो ये आपको बुक पर ही रखने हैं। ये भी आपको 6 क्वेश्चन आपका। तो देखिए मैंने फर्स्ट बनाया है, नीचे 3 छोड़ दिए हैं, कमल खाना पत्र। ये आप खुद करेंगे तीनों, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है। सभी बच्चे इसे खुद करेंगे। नल फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया। देखिए नल इसमें आना चाहिए, ये आपके वाक्यों में प्रयोग होना चाहिए। ये 3 आपके होमवर्क है। आपको 7 क्वेश्चन दिए गया है। लास्ट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको कॉपी पर लिखना है, क्योंकि कॉपी लिखा हुआ है। देखिए सभी बच्चे, ये आपको कॉपी पर लिखना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी पर लिखना है, तो आपको कॉपी निकालनी पड़ेगी हिंदी ग्रामर की। ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है। ठीक है।
सभी बच्चों को नाम शो करना है, क्लास शो करनी है और सब्जेक्ट अपना। पार्ट 1 मैंने आपको देखिए कॉपी पर ही कराया था, क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर कराए थे। अब है हमारा पार्ट 2, हमारा उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, पार्ट 3 में हमारे क्वेश्चन आंसर है। तो देखिए पार्ट 3 मैंने लिखा है, इस तरीके से आपको लिखना है, जिस तरीके से चैप्टर में लिखा हुआ है। पार्ट 3 यहाँ लिखना है आपको कॉपी पर, फर्स्ट पर। डेट शो करनी है सभी बच्चों को जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। शब्द और वाक्य, शब्द और वाक्य, देखिए शब्द और वाक्य आपका पार्ट का नाम नंबर लिखना है और आपका चैप्टर का नाम शब्द और वाक्य, ठीक है। इसी तरीके से आप करेंगे, ठीक। आप अपना जहाँ क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं इसे देख लीजिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यही आपको हेडिंग लिखनी है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, मैंने हेडिंग लिख ली है, सभी बच्चे बुक से लिख लें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आंसर है, इसका उत्तर लिखना है, वो बनाना है आपको। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। और उदाहरण हमें बताना था, तो हम उदाहरण बना देंगे। पा प्लस त्रा हमने मिलाया तो पत्र बन गया, ना प्लस ला को मिलाया तो नल बन गया। ये आपका उदाहरण है, ठीक है। जैसे लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, और ये हो गया आदि। अगर आप चाहें तो उसे बुक से भी कर सकते हैं इस आंसर को। यही आपका डेफिनेशन दी है, शब्द की परिभाषा यही आपको लिखनी है यहाँ पर। ये आपका फर्स्ट आंसर है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। और उदाहरण आप कॉपी से वीडियो से लिखिएगा। प्रा प्लस त्रा मिलकर पत्र होता है, ना प्लस ला मिलकर नल होता है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप अपना, शब्द और वर्ण में अंतर समझाइए। तो आपको यहाँ अपना क्वेश्चन लिखना है, शब्द और वर्ण में अंतर समझाइए, फिर उत्तर के लिए जगह छोड़नी है अपने। तो कहाँ से लिखेंगे, देखिए ये आपको दिया है वर्ण और शब्द में अंतर, यही आपको लिखना है, ठीक है। वर्ण यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है, ये आपका सेकंड आंसर है, ठीक है। मैंने जगह छोड़ दी है, सभी बच्चे देखिए मैंने यहाँ जगह छोड़ दी है, आंसर नहीं लिखा है। सभी बच्चों को पेज नंबर 15 पर अपना वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है तथा इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे छोटा आ, बड़ा, छोटी। जबकि वर्णों के योग से शब्द बनाए जाते हैं और उनके टुकड़े भी किए जा सकते हैं, जैसे छाता, दीवार, ठीक है। यही आप कर लेंगे। सेकंड आंसर है आपका, सभी बच्चे इसे कंप्लीट कर लें अपने आंसर को। फिर आपको इसी तरीके से तीसरा आंसर लिखना है। वाक्य की परिभाषा लिखिए, इसके भागों के नाम लिखिए। वाक्य की परिभाषा लिखनी है और उसके नाम लिखने हैं। वाक्य की परिभाषा आपको दी गई है पेज नंबर 15 पर। देखिए शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, ये आपका 3 आंसर है। और इसके भेद बताने हैं। वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। पहले आप लिखेंगे शब्दों के सार्थक समूह को शब्द वाक्य कहते हैं, फिर लिखेंगे वाक्य के 2 भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। सभी बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है अपना 3, उसके बाद आंसर लिखना है बुक से। सभी बच्चे क्वेश्चन और आंसर दोनों बुक से ही करेंगे। फर्स्ट आंसर आपका ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सेकेंड है आपका आंसर वर्णों की वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना है। और यही इसके नीचे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, यही आपका तीसरा आंसर है। वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य, विधेय, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कॉपी पर सभी बच्चों को ये आपको करना है। क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों को कॉपी पर करना है और एक्सरसाइज सभी को बुक पर करनी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से। आपका शब्द पर आपने राइट करा है, यहाँ आपने सार्थक शब्द पर राइट करा है, फिर यहाँ पर व्याकरण पर आपको राइट रॉन्ग, फर्स्ट में राइट, सेकंड में राइट, थर्ड में रॉन्ग, फोर्थ में भी रॉन्ग। इसी तरीके से देखिए ये आपने फिल करी है। सर्दियों, लक्ष्मण, कछुआ, दर्जी, अध्यापक, पतंग, बादल, किरण, साबुन, रोशनी। इस तरीके से आपको सभी बच्चों को फिल करना है। ये होमवर्क करना मत भूलिएगा सभी बच्चों को। यहाँ आपका क्या हो जाता है, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है सभी बच्चों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे अपना वीडियो देखकर अच्छे से अपना एक्सरसाइज बुक पर रखें और कॉपी पर अपने क्वेश्चन आंसर करें, ठीक है। थैंक यू।